सहितं जीवसटिकाय वेश्या पंचान्ने चासिकाया व्रत समिति गति ज्ञान चारित्र भेदा इत्येतं मोक्षमूलं त्रिभुवनमहितै प्रोक्तमर्हद्भिः विषयैः प्रत्येति सत्यधातिः प्रशति च मतिमान् यः स वै सुदृष्टिः। भव्य जीवात्माओं, भगवान महावीर स्वामी की दिव्य ध्वनि में तीन काल में क्षय द्रव्य, नौ पदार्थ, सहज जीव, क्षय काल और क्षय लेश्यामाला, इसके अलावा 5 अस्थिकाय, 5 व्रत, 5 समिति, 5 ज्ञान, 5 गति, 5 चारित्र के भेद, इनका निरूपण किया है। जो बुद्धिमान इनकी रुचि करता है, श्रद्धा रखता है, अनुभव करता है, वह नियम से सम्यक दृष्टि होता है। भगवान की इस वाणी को वही जीव समझ सकते हैं जिसके पास अनेकांत दृष्टि हो। संसार में बहुत सारे 363 मत जो स्वयं भगवान महावीर स्वामी ने अपनी मारीचिकी पर्याय में निरूपित किए थे, उन्होंने उस महावीर पर्याय को पाकर स्वयं अपने खिलाफ बोला। जैसे कि अभी आप देख रहे थे, इंद्रभूति गौतम वेद वेदांगों का ज्ञाता, अपने आप को भगवान समझने वाला महावीर के समोषण के सन्निकट आया और उसे अपने ज्ञान में ही शंका हो गई और वो स्वयं अपने खिलाफ बोलने लगा, मेरे पास जितना ज्ञान था सब मिथ्या था। जब तक हम लोग अपने खिलाफ नहीं बोलेंगे भगवान नहीं बन सकते। हमें अपने अज्ञान के खिलाफ बोलना होगा। अज्ञानियों से मत लड़िए, अपने अज्ञान से लड़िए, तो हम अज्ञान से लड़ना सीख जाएंगे। अंधेरे के पीछे मत पड़िए, अंधेरे को लाठी से भगाने से कुछ नहीं होगा। आप उजाला कीजिए, अंधेरा अपने आप समाप्त हो जाएगा। अंधो कल गुरु पूर्णिमा का दिन था। गुरु पूरी माँ होती है।
इस प्रकार एक माँ अपने बच्चे को गर्भ में रखकर संस्कार देती है, गर्भ से बाहर निकलने के बाद उसका पालन पोषण करती है और उसकी हर खुशी के लिए, हर सुख के लिए अपनी खुशी और अपना सुख छोड़ देती है, वो माँ होती है। ठीक उसी प्रकार गुरु हुआ करते हैं। गुरु अपने शिष्यों की तरक्की के लिए अनेक प्रकार की युक्तियों के द्वारा, आगम के द्वारा उनके अज्ञान अंधकार को नष्ट करते हैं और उद्दंड शिष्यों को दंड भी देते हैं। जैसे ही भगवान महावीर स्वामी को केवल ज्ञान हुआ, इंद्रभूति गौतम को समझ में आ गया धर्म का मर्म। जैसे ही इंद्रभूति गौतम ने भगवान की शिष्यता को स्वीकार किया, एक अहंकारी मुनि जो पार्श्वनाथ भगवान के काल का दीक्षित था, उसका अहंकार जागृत हो गया। मैं इतना उम्र वाला हूं, मैं सब कुछ जानता हूं, मैं पार्श्वनाथ भगवान के समय का दीक्षित हूं, मेरे अमुक गुरु हैं और मुझे नहीं पूछा गया। वो अहंकार में आकर के और समोषण से निकल के भाग गया और उसने अपना मत अलग स्थापित कर लिया। उसका नाम था मस्करी पूर्ण। भगवान ने जितनी अच्छी बातें बताई थी और सारी विपरीत करके रख दी। भगवान ने कहा था ज्ञान से मोक्ष होता है, उसने अज्ञान से मोक्ष लिया। भगवान ने कहा था दिन में व्रत करना चाहिए, उनने रात में व्रत करना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा भगवान ने कहा था पूरब में सामयिक करना चाहिए मुख करके, वो पश्चिम में सामयिक करने लगा। उसने अज्ञान से मोक्ष मान लिया, इसलिए 5 समय अजान पढ़ी जाती है। फिर भी थोड़ा सा संस्कार रहा उसके अंदर, कोई भी धर्म को स्वीकार कर ले, कोई भी धर्म बदल ले, लेकिन उस धर्म को चलाने के लिए कुछ ढंग भी चाहिए। तो उसने जैसे हमारे यहाँ 16 कारण पर बातें 1 महीने के, ऐसे ही क्या आ गया, रमजान आ गया। अपनी जान में रमो, तो उसका नाम रमजान। उसने जब कोई व्यक्ति इष्ट चला जाता है तो हमारे यहाँ उत्सव मनाते, समाधि हो जाती है उत्सव मनाते, मोह नहीं करते। लेकिन उसने कहा कि हमारे जो धर्म प्रवर्तक थे उनको लोगों ने मार दिया, तो उनके नाम से मोह में रमना, मुहर्रम, मोह में रमने का धर्म चला दिया। था वो दिगंबर साधु। हमारे यहाँ जो दिगंबर साधु की दीक्षा होती है, उसके लिंग का पूरा भाग बंद होना चाहिए। यदि खुला हुआ है तो वह आगम से विरुद्ध होता है। इसलिए उसने सोचा कि ये वापस
इस धर्म में नहीं चले जाए, वापिस दिगंबरत्व स्वीकार ना कर ले। इसलिए खतना की विधि चलाई, बचपन से ही बच्चों के दिल की चमड़ी को फाड़ दो। फिर भी साधु तो था। हमारे यहाँ जब साधु को प्रायश्चित दिया जाता है तो साधु की पीछे सामने उसके पंख होते हैं, डंडी पीछे होती। इसलिए उनके जो फकीर होते हैं वो पीछे लेकर के लंबी मोर पंख लेकर के चलते हैं और सबको उनके पास में जाके झाड़ा लगाते हैं, ढूंढ ढूंढ के झाड़ा लगाते। वैसे तो कानून बनाएंगे कि 7 हाथ दूर से रहना, महिलाओं को 7 हाथ दूर रहना चाहिए, और फिर महिलाओं के पास जाकर के आशीर्वाद। महाराज का कमंडल पूरा होता है लेकिन उनका खप्पड़ होता है, आधा कमंडल कर लेते, उसमें वो फकीरी करते। ऐसे धर्म को उसने प्रचलन किया और महावीर भगवान ने उस मत का खंडन किया है अनेकांत और श्यादवाद के द्वारा। कल जैन धर्म का 15 अगस्त था, कल गुरु पूर्णिमा का दिन था। जब तक आपके जीवन में गुरु नहीं मिले थे, आपके जीवन में मिथ्यात्व का अंधकार छाया हुआ है। कल सम्यक की स्वतंत्रता आपको मिली, लेकिन आज वीर शासन जयंती का मतलब है जैन धर्म की 26 जनवरी। स्वतंत्रता को कैसे व्यवस्थित किया जाए, स्वतंत्रता को कैसे अंत्योदय बनाया जाए। जैसे राजनीति में कानून बना करके हर व्यक्ति को लाभ पहुंचाया जाए, उसी प्रकार से वीर शासन जयंती में उस सम्यक के शासन की कानून व्यवस्था आज के दिन से प्रारंभ हुई थी। आज गणतंत्रता दिवस है और उसमें 2 धाराएं अपराध की हुआ करती हैं। जैसे मेडिकल में फिजिशियन और सर्जिकल होती है, ऐसे दीवानी और क्या होती है वो कोर्ट में केस होते हैं, व्यापार संबंधी अलग, मर्डर संबंधी अलग, आपराधिक। ऐसे ही जैन धर्म की 2 धाराएं अनेकांत और श्यादवाद के द्वारा हम सबकी शंकाओं के समाधान हो सकते हैं। लेकिन कई लोगों ने अनेकांत का अर्थ ही बदल दिया। अनेकांत का अर्थ है अनेक हैं अंत, जिसके अंत यानी धर्म। अनंत धर्म न तत्वम पश्यन्ति प्रतिगात्मना अनेकांतमयी मूर्ति नित्य में प्रकाश। अनेक हैं धर्म, जिसमें एक ही वस्तु में अनेक धर्म होते हैं, इसलिए उसे अनेकांत कहते हैं। जैसे किसी एक व्यक्ति में कितने धर्म विद्यमान हैं। एक पिता के लिए उसका पुत्र है, माता पिता के लिए वह उसका पुत्र है, पत्नी के लिए वह पति है, अपनी बहन के लिए वह भाई है, अपने पुत्रों के लिए वह पिता है। और भी अनेक रिश्ते उसके साथ जुड़ते हैं, मामा के, फूफा के,
मौसा के, ये एक ही व्यक्ति में अलग अलग नहीं है। लेकिन कोई स्त्री एक है कि मेरा तो अकेला पति है, उसको किसी की नहीं मानने दूं, उसकी बहन से उसकी बात नहीं करने दूं, उसके भाई से उसे छुड़ा लूं, जैसे कि अब सब हो रहा है। यदि एक महिला ये सोच ले कि मेरे पति में अनेक धर्म विद्यमान है, उसे अनेक रिश्ते निभाना है, और आप उसमें सम्मान पूर्वक, क्या यदि पति की बहन आई है उसे इतना सम्मान दो, नहीं तुम अपनी बहन को सब दे रहे हो, घर को क्या बच्चों को कर दोगे, ये कर दोगे, वो कर दोगे, समझ लेना कि यदि तुम्हारा भाई तुमको दे कितनी प्रसन्नता है, वैसे ही वो अपनी बहन को दे रहा है। आप प्रसन्नता मानिए, यही अनेकांत दर्शन है, यही समोसरण है। आप अपने घर में अनेकांत दर्शन पैदा कीजिए, सबके रिश्तों को जो जिसके योग्य है, पात्र है, अहो भाव से उसकी अनुमोदना कीजिए। आपके घर में समोषण नहीं अवतरित हो जाए, हमारा नाम बदल। जो एकाधिपत्य एकांत में चल रहे हैं, या तो कह दिया तुम्हारी बहन है तुम उसी से बाहर को जाओ, हम तुमसे कुछ नहीं करेंगे, तो ये सब रिश्ते खत्म। एक व्यक्ति को अनेक रिश्ते निभाना पड़ते हैं, उनका आप सम्मान करना सीखिए, आपके घर में खुशहाली खुशहाली आ जाए। वैसे तो अब रिश्ते कम बचे हैं, बहुत सारे रिश्ते खत्म हो गए हैं, और लगता है तीसरी पीढ़ी में आपके घर सूने हो जाएंगे। आपके नाती पोते पड़पोते कहाँ रहेंगे? कहेंगे कि एक फिरोजाबाद सुना था, देखा नहीं। तो अनेकांत दर्शन से अपने जीवन की समस्याओं को सुलझाइए। उस अनेकांत को स्यादवाद के द्वारा सुलझाया जाता है। कठिनचित वस्तु ऐसी भी है, कठिनचित ऐसी नहीं है भी और नहीं भी है। मालूम है, नहीं मालूम। हम अनेकांत को स्यादवाद की दृष्टि से खोलेंगे तो हमारा धर्म हमें समझ में आएगा। कुछ लोग अनेकांत को अलग ढंग से व्याख्या करते हैं कि जैन धर्म का अनेकांत उन्होंने किसी धर्म से कुछ ले लिया, किसी धर्म से कुछ ले लिया, किसी धर्म से कुछ ले लिया और अपना अनेकांत बना दिया। बंधुओं, ये मिथ्या अनेकांत। सम्यक अनेकांत एक ग्राम में जन्मांध 6 व्यक्ति रहा करते। एक बार उनके ग्राम में हाथी आया, लोग हल्ला मचाने लगे, हाथी आया, हाथी आया। उन 6 व्यक्तियों को भी हाथी जानने की जिज्ञासा। हाथी कैसा हो? आंखों से तो दिखता नहीं था। लोगों से जिज्ञासा की कि भाई हमको हाथी छुला के दिखा दो, कैसा होता है, हम देखें।
तो गांव के लोग हाथी के पास ले गए। एक व्यक्ति को सूंड के पास खड़ा कर दिया, एक को कान के पास खड़ा कर दिया, एक को पीठ के पास खड़ा कर दिया, एक को पैर के पास खड़ा कर दिया, एक को पूंछ पकड़ा दी। जिसने सूंड पकड़ी थी और नीचे से ऊपर तक देख रहा, अरे हाथी ऐसा होता है चिलम जैसा, क्या वो तो चिलमची थे, नीचे से सकड़ी ऊपर चौड़ी, और ये हाथी चिलम जैसे होता है। दूसरे ने कान पकड़ा, देखा, अरे हाथी तो सूपा जैसा होता है। तीसरे ने पैर पकड़ रखा था, देखा, अरे हाथी तो खम्मा जैसा होता है। एक व्यक्ति ने पेट पकड़ रखा, और हाथी तो दीवार जैसा होता है। एक ने पूंछ पकड़ रखी थी, अरे हाथी ये झाड़ू जैसा होता है, झाड़ू जैसा। बंद हो। हाथी में अलग से कहीं सूंड नहीं लगाई, अलग से कहीं कान नहीं लगाया, अलग से कहीं पैर नहीं लगाया, पेट नहीं लगाया, पूंछ नहीं लगाया। इसे समग्रता का नाम हाथी है। उसी प्रकार से जो पूर्णता का कथन करता है, प्रमाणता का कथन करता है, उसका नाम अनेकांत है। अनेकांत दृष्टि को हमें सम्यक अनेकांत मुख्य और गौण रूप से चलता है। अर्पिता नर्प सिद्धे। हमारे घरों में अनेकांत की व्यवस्था तो है, लेकिन हम समझते नहीं। किसी के घर में जो 4 पुत्रियां, जब बड़ी पुत्री के विवाह का अवसर आता है तो पिता अपनी बड़ी पुत्री के गुणों का बखान करता है, मेरी ये बड़ी पुत्री बहुत होशियार है, हर काम में होशियार है। लेकिन 3 पुत्रियों की क्या बुराई कर रहा है? तीनों पुत्रियां जानती हैं कि अभी हमारी बड़ी बहन की शादी है, उसके ही गीत गाए जाए। हमारी समाज में जरा जरा सी बात पर बौखला जाते हैं, मेरा नाम नहीं आया, मेरा नाम हटा दिया, मेरा सम्मान नहीं हुआ, मुझे ये नहीं बोला, ये नहीं बोला। बंधुओं, सबसे ज़्यादा सम्मानित व्यक्ति अंदर से वही होता है कि जिस व्यक्ति का सम्मान हो रहा है वह मेरा ही सम्मान है। जब हमारे देश के प्रधानमंत्री विदेशों में जाते हैं और उनको सर्वोच्च सम्मान मिलता है तो हमेशा यही कहते हैं कि मेरा सम्मान नहीं है, ये मेरे 140 करोड़ भारतवासियों का सम्मान है। जिस दिन हम लोग ये बात समझ लेंगे, सम्मान की कांक्षाएं खत्म हो जाएंगी। अंदर के अहंकार अधिकारी हमारे अंदर इस सम्मान की आकांक्षाएं जन्म देती हैं। जीवन में, हमारे जीवन में बहुत सारी घटनाएं घटी। 52 गजाजी में पंचकलात महोत्सव हो रहा, हम भी वहाँ उपस्थित थे।
ज्ञान कल्याणक के दिन ऐसे ही अच्छा समोषण लगा हुआ। हम अपना कुछ ना कुछ काम करते रहते, ले गए थे, लिख रहे थे। जैसे ही वो बीच में समोषण लगा हुआ था, तो हमारे बड़े बड़े साधु थे, धारण करने वाले, सब उठ करके पहुंचे। हमारी तरफ से किसी ने संकेत ही नहीं किया कि महाराज जी आप अपने संघ के नायक आप भी थे। मुझे भी लगा यार देखो हम उनके उत्सव में आए। थोड़ी देर बाद ही सोचा, लेकिन एक जीवन का चमत्कार मैं आपको बता रहा हूं। आपके जीवन में अनेकांत दृष्टि पैदा हो, ये केवल हमारे शब्दों में ही धर्म ना रहे, हमारे विचारों में धर्म पैदा हो। थोड़ी देर में एक आवाज आई, अमित सागर जी क्या उस जगह के बैठने का नाम ही समोषण है ना? नहीं, यहां यदि तू समता भाव से बैठा है, इससे बड़ा समोषण तुम दूसरा। मैं बड़े प्रसन्नता से वहां बैठा रहा। थोड़ी देर में औपचारिक क्रियाएं समोषण की होकर के एक पंडित जी आए, कहले महाराज जी आप भी वहां चलो। हमने कहा भैया अपन तो यहीं अच्छे। फिर एक ब्रह्मचारी जी आए, महाराज जी आप वहां चलिए। हमने कहा भैया यहाँ शांति से बैठने दीजिए। लेकिन थोड़ी ही देर में उपाध्याय गुप्ती सागर जी महाराज ने आवाज लगाई, अरे अमित सागर जी महाराज यहाँ आकर के बैठिए। हमने कहा गुरु महाराज यहीं आराम से बैठे। नहीं नहीं आप आइए। अब देखिए इतने आदर से बुलाया और अपने पास जगह दी। ये होता है इसका अनेकांत का प्रभाव, ये होता है धर्म का प्रभाव। सन 73-74 में एक ऐसी घटना घटी। परम पूज्य आचार्य वात्सल रत्नाकर विमल सागर जी महाराज सम्मेद शिखर में विद्यमान थे। उनके ही एक शिष्य जिन्हें आचार्य पद मिल गया था, वे विहार करते करते वहां पहुंचे। थोड़े दिन तो गुरु की खूब विनय की। एक आग लगाने वाला मिल गया, अरे आप उनको नमस्कार करते हो, आप तो पट्टाचारी हो, आप उनको कैसे नमस्कार कर रहे हो? बस उनका अहंकार जागृत हो। मेरी पहले जय बोलना चाहिए। सुबह वंदना के लिए जाते थे, आचार्य विमल सागर की जय लोग आते थे, वो वहाँ खड़े हो जाते, पहले मेरी जय बोलो बाद में इनकी जय बोलो। 3-4 दिन तक ये नाटक चलता रहा। महाराज कुछ बोले नहीं। गुरु महाराज बहुत अच्छे महाराज, हमने उनके साथ रहे। विमल सागर जी अनेकांत दृष्टि का महत्व जीवंत सुना रहा हूँगा। 3-4 दिन तक जब उसकी और कथाएं बनी और कथाएं बनी, एक दिन आचार्य गुरुदेव विमल सागर जी बोले भैया इसकी जय पहले बोल दे, इसकी जय पहले बोल दे। अरे मैं ही तो वो, मेरे तो 1000 नाम हैं। विद्यासागर भी मेरा नाम है, विमल सागर भी मेरा नाम है, विद्यानंद भी मेरा नाम है, सन्मत सागर मेरा नाम है। बोल दे इसकी जय पहले बोल, इसको संतोषी हो जाए। इसी को अनेकांत कहते हैं बंधुओं। जीवंत धर्म आपको बता रहे। हम लोग छोटी छोटी बातों में, मेरे से माला नहीं डलवाई, मेरा नाम नहीं छपा, मेरा नाम छपता तो निकाल दिया, बार्थप चल रहे, बार्थप चल रहे, निकाल दो बार्थप। हमने कल भी बताया था कि जिनके पास पद है उन्हें भी काम नहीं करना, जिनके पास पद नहीं है उन्हें भी काम नहीं करना। काम करने वाले तो वास्तव में वही होते हैं। अध्यक्ष, मंत्री, कोषाध्यक्ष कौन होते हैं?
आज के संदर्भ में अध्यक्ष कौन है? जो अपनी अपनी चलाए सो अध्यक्ष, जो अपनी मन की करे सो मंत्री, और जिसके पास कुछ नहीं हो वो कोषाध्यक्ष। कोषाध्यक्ष से पूछो तुम्हारे पास क्या है? बोले हमारे पास कुछ नहीं, हमारे पास दस्तखत है। मंत्री अध्यक्ष आते कि दस्तखत कर दो बस। क्यों भाई, ऐसे ही होता है कि नहीं? पर वास्तव में अध्यक्ष का मतलब क्या है? अधि समीपे ईक्षते दृश्यते थी अध्यक्षा। यदि आपने समाज की, धर्म की, किसी की भी जुम्मेदारी, आचार्य हमारा अध्यक्ष होता है, संघ की पूरी व्यवस्था देखता है। हमारा जैन धर्म अंत्योदय धर्म है, प्राणी मात्र की व्यवस्था देखता है, एक इंद्रिय से पंचेंद्रिय तक की व्यवस्था, सुख की कामना करता है। इसी का नाम तो अंत्योदय है। इस धर्म का लाभ एक इंद्रिय जीव को भी मिलना चाहिए। हमने बड़ी बड़ी सिद्धांत की परिभाषाएं, बड़े बड़े ग्रंथ तो पढ़ लिए, लेकिन उसकी जो